हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 11 आपकी। और ये जो है आपकी जो है 6 क्लास की और आपकी जो है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा, ये है 2 नवंबर 2020 यानी कि आपकी सोमवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी, यानी कि जो हमारी सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें हमारे अतीत जो आपकी जो बुक है आपकी, उसमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिए गए हैं औजार। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी कि बेटा क्या पुरातत्वविदों के अनुसार क्या जानकारी मिलती है हमें, पुरातत्वविदों को के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि जो है पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। जो ये औजार बनाए जाते थे इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था बेटा, फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये यहाँ पर जो है औजार दिए गए हैं, ये ऐसे औजार होते थे वहाँ पर। आगे है बेटा शैल चित्रकला। शैल चित्रकला आप देख रहे हैं, देखिए ये रही शैल चित्रकला, ये रही। इसमें जो है विभिन्न शैलियों का उपयोग किया जाता था पुराने टाइम में। तो शैल चित्रकला क्या होती है बेटा, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि जो ये शैल चित्र का कला मिली है बेटे, उसमें जो है जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, यानी कि जंगली जानवरों का वर्णन किया गया है। आगे है बेटा पुरास्थल। पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल वह स्थान, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पुरास्थल क्या होते हैं बेटा, वह जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या होते हैं वे, पुरास्थल होते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने किस लिए किया था, अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जो यानी कि जो ये पुरास्थल हैं बेटे, ये वाले पुरास्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं और नदी के, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आगे है बेटा आग की खोज। आग की खोज क्या है, तो देखते हैं। पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, क्योंकि वो कच्चा मांस खाते थे ना, और किस लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यानी कि वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में तो जंगली जानवर होते ही हैं, तो उनको दूर भगाने के लिए वो क्या करते थे, आग का प्रयोग करते थे। तो ये तो पढ़ा बेटा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने औजार के बारे में और फिर पढ़ा हमने शैल चित्रकला। यानी कि ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये वाला, ये है शैल चित्रकला। इसके बाद पढ़ा हमने बेटा पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल क्या होता है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं, वो पुरास्थल होते हैं। और इसके बाद पढ़ा बेटा हमने आग की खोज की। आरंभिक मानव ने जो है आग की खोज किस लिए की थी, तो किस लिए की होगी बेटा, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। तो आगे बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे।
तो हमें इसका उत्तर हमने ऊपर पढ़ा था औजार वाले जो ग्राफ दिया गया था उसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे खाद्य संग्राहक के औजार, हम यहाँ तक लिख देंगे कि खाद्य संग्राहक के औजार, ऊपर लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे किस चीज़ के बने होते थे। तो किस चीज़ के बने होते थे बेटा, ये होते थे पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बने होते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा खाद्य संग्राहक के औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे। आगे है बेटा, यहाँ पर ये हो गया बेटा हमारे, ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर ये वाला कि खाद्य संग्राहक पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था उस स्थान को कहते हैं पूरा स्थल। देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप यहाँ से लिख लेंगे पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। फिर से बता देती हूँ बेटा, देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आप जो है यहाँ से और इसको यहाँ तक लिखेंगे, ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ओके बेटा, आगे है आपका प्रश्न नंबर 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यहाँ ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखिए आप जो है यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे और स्टार्टिंग करेंगे, आरंभिक लोग आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और जो है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।